हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पैटर्न PYQ डिस्कस करेंगे इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का। ये सब्जेक्ट DU के अंदर BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम में सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 में। फिलहाल सेमेस्टर 3 के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो किस तरह का पैटर्न रहता है वो अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ यूनिट्स हैं। यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं आपके फाइलिंग एन FIR, मेकिंग एन RTI रिक्वेस्ट और सबमिटिंग अ कंज्यूमर कंप्लेन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इडियम्स। तो बेसिकली कुछ आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के, वो इसमें कवर हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप प्लीज़ ये जो टॉपिक्स आपके पास आपको दिख रहे हैं इनका प्लीज़ फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर से याद रखिएगा। कुछ नोट हैं। फाइंड आउट व्हाट द प्रोसीजर इज फॉर मेकिंग अ कंप्लेन अबाउट ट्रीज बीइंग कट, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। और ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द, ये RTI की बात हो गई। अच्छा, यूनिट 2 में हमारे पास है इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी। इसमें बुक या फिल्म का रिव्यू है, पंचुएशंस वगैरह हैं कुछ, ठीक है। जो भी आपने बुक रीड करी है उसका रिव्यू दो, या मूवी देखी है उसका रिव्यू दो। इस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती हैं। यूनिट 3 पे हम आते हैं। इसमें सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। अच्छा, इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू आर रीडिंग, क्रिएटिंग अ प्रोफाइल फॉर सोशल मीडिया। ये सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फॉर वन सेल्फ, डायलॉग राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग, आउटलाइन टॉक, आउटलाइन, रफ ड्राफ्ट एटसेट्रा। इसके बाद अगला जो यूनिट है, नहीं, ये आपके 3 यूनिट इस सब्जेक्ट के अंदर है। तो अब डिस्कस करते हैं इसका पेपर किस तरीके का आता है। पेपर का फॉर्मेट 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पेपर के 2 पार्ट हैं, पार्ट A और पार्ट B। दोनों ही पार्ट करना कंपलसरी है। आंसर आर टोटल 6 क्वेश्चन। इन टोटल आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ऑफ विच 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट A एंड 3 फ्रॉम पार्ट B। यानी कि दोनों पार्ट से 3-3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट A का एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यू हैड विजिटेड अ क्राउडेड मार्केट प्लेस फॉर दिवाली शॉपिंग, वाइल रिटर्निंग होम यू रियलाइज दैट योर मोबाइल फोन इज मिसिंग, फाइल एन FIR फॉर द सेम। तो पहला ही कॉन्सेप्ट पहली यूनिट से आया है, FIR वाला। फॉर्मेट पता होना चाहिए। मार्केट में आप गए थे दिवाली शॉपिंग के लिए, तो वहां पर आपका मोबाइल फोन खो गया, तो अब आपको FIR करनी है, तो उसका फॉर्मेट आपको बताना है किस तरीके से आप FIR करोगे। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या वो क्वेश्चन है। ये रहा, फाइल एन FIR फॉर अ फॉर्जरी ट्रांजैक्शन डन ऑन योर डेबिट कार्ड। आपके डेबिट कार्ड पे कोई फ्रॉड वगैरह हो गया, ट्रांजैक्शन हो गई जो आपने नहीं करी, उसकी FIR करो। दोनों केसेस में FIR ही है। FIR का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन RTI से रिलेटेड है, प्रिपेयर एन RTI एप्लीकेशन ऑन द नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड देयर वर्किंग कंडीशन इन योर सिटी। तो भाई RTI लगानी है जिसमें आपको ये जानना चाहते हो आप कि आपके पब्लिक टॉयलेट कितने हैं और कितने उसमें से वर्किंग कंडीशन में आपके शहर में। या फिर प्रिपेयर एन RTI एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन स्कूल कैंटीन ऑफ योर सिटी। आपके सिटी के अंदर जो भी स्कूल हैं उनकी कैंटीन में हाइजीन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग आपको RTI करनी है। 10 मार्क्स से क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर एनी वन ऑफ द सोशल मीडिया। ठीक है, वो सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओ, वो सब चीज़ें। अब एनी ऑफ द सोशल मीडिया यानी फेसबुक हो गया, ट्विटर या इंस्टाग्राम, इन तीनों में से किसी एक के बारे में अपनी प्रोफाइल आपको बनानी है। या फिर यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर MBA डिग्री, क्रिएट योर प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। ठीक है, ये आप देख रहे हो आपके सिलेबस में से ही है हर एक चीज़ है। फॉर्मेट आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, तो ही आप इसको कर पाओगे। 4th क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये पैसिव वाला आ गया जो आई थिंक पहली यूनिट में था। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है आपको एनी 10 किन्हीं 10 सेंटेंस को। सेंटेंस काफ़ी सारे हैं, जैसे रमा वॉज मेकिंग अ काइट, दे पेंटेड द हाउस रेड, मिस कृष्णा टीच अस अ ग्रामर, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, मैनर्स रिवील कैरेक्टर्स, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, आई हैव डन माई होमवर्क। 7 पार्ट तो वैसे ही होगा। अच्छा जी, टोटल अगर बात करें तो आपके 12 हैं, जिसमें से कोई नहीं 10 को करना है। 5th क्वेश्चन है, फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन। आउट ऑफ हिज माइंड,
अंडर द वेदर, एप्पल ऑफ माई आई। तो यही आपको करना है, इसमें इडियम्स के थ्रू अपना मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये पार्ट ए में आपके 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, किन्हीं 3 को आपको करना है। ठीक है, आप फॉर्मेट वाला, राइटिंग वाला क्वेश्चन करोगे, ग्रामर्स वाला क्वेश्चन करोगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन 5 में से कोई 3 ही करना है इस पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट का एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, या तो आप किसी मूवी का रिव्यू कीजिए जो आपने रिसेंटली देखी है, या फिर किसी ऐसी बुक का रिव्यू कीजिए जो आपका फेवरेट हो, आपकी फेवरेट जनर की बुक हो, उसका रिव्यू कीजिए। ठीक है, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू आ गया इसमें। ठीक है जी, आपके सिलेबस से ही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ आएगा, ऐसे लिखना है आपको एडवर्टाइजिंग पर, इसके यूजेस और अब्यूजेस के बारे में, और या फिर ऐसे लिखो आप ट्रेवल पर, जो कि आपके एजुकेशन का सिग्निफिकेंट पार्ट है। ठीक है, ऐसे राइटिंग इसमें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग। डायलॉग राइटिंग आ गई, बिटवीन 2 फ्रेंड्स हु हैव जस्ट कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम हॉल से बाहर आ रहे हो आप और आपके फ्रेंड के बीच में 10 टर्न ऑफ डायलॉग आपको लिखने हैं, यानी कि आप 10 बातें बोलोगे, वो 10 बातें बोलोगे, टोटल 20 हो गए। ये डायलॉग राइटिंग हो गई। या फिर राइट 10 टर्न ऑफ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये आपको करना है। तो डायलॉग राइटिंग का पार्ट आ गया। इसके बाद 9th है, राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ पार्किंग स्पेस इन योर सोसाइटी एंड द प्रॉब्लम फेस बाय रेजिडेंट। तो ये कंप्लेन वगैरह हो गई, अगेन आपके सिलेबस में से है। या फिर राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑन द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क इन अ क्राउडेड सिटी लाइक दिल्ली। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करोगे कि पब्लिक पार्क डेवलप करा जाए, बनाया जाए, उसकी आपको एमसीडी को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को आपको लेटर लिखना है उसके रिगार्डिंग। गिव अ डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोटोगोनिस्ट ऑफ बुक दैट यू हैव रिसेंटली रीड। या फिर राइट अ ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। तो ये पार्ट बी में अगेन 5 क्वेश्चंस थे, जिनमें से कोई 3 आपको करना है। तो पार्ट ए देखा जाए तो बहुत इजी है, पार्ट बी में थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो आपका कंप्लेन हो, चाहे एफआईआर हो, फॉर्मेट जब तक पता नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी भी अच्छी आपकी इंग्लिश हो, कुछ भी हो। फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दीजिए। ग्रामटिकल अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप ये सेंटेंस वाले क्वेश्चन कर सकते हो पार्ट ए में, बहुत इजीली आपके 20 मार्क्स कहाँ से कवर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी ग्रामटिकल स्ट्रांग है तो प्लीज़ उस पर जाइएगा ज़रूर। ठीक है, हालांकि ग्रामटिकल जिसकी स्ट्रांग है और राइटिंग स्किल्स में भी स्ट्रांग होगा, बट कई बार फॉर्मेट ऊपर नीचे अगर हो जाता है, आपको लगता हो, तो ग्रामर वाला क्वेश्चन कीजिए जिसमें आप श्योर हो कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न और PYQ जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।